क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी मेहनत, आपकी टैलेंट और आपके सपनों के बावजूद कुछ चीजें बार बार अधूरी रह जाती हैं, जैसे मानो कोई अदृश्य दीवार आपके रास्ते में खड़ी हो गई हो। दोस्तों, मैं आपको आज एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो आपकी सोच और आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। यह सच्चाई है ईश्वर के समय की समझ की। मैंने अपने जीवन के 20 वर्षों से भी अधिक समय ईश्वर की सेवा और मिनिस्ट्री में लगाए हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे भगवान ने साधारण से साधारण लोगों को उठाकर असाधारण बना दिया। मैं खुद इसका जीता जागता एग्जाम्पल हूं। लेकिन मैंने यह भी देखा है कि शैतान कैसे चुपचाप परंतु चालाकी से लोगों के सपनों को, उनकी बुलाहट को रोकने में कामयाब होता है। और उसका सबसे खतरनाक हथियार है ईश्वर के समय को न समझना। आज की दुनिया में जहां हर चीज इंस्टेंट चाहिए, जैसे इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट शादी, इंस्टेंट पैसा, वहां धैर्य और तैयारी की प्रोसेस को भुला दिया गया है। परिणाम अधूरी कामयाबियां, टूटी हुई शादियां और ऐसी विरासतें जो बच्चों के हाथों में जाकर खुद उन्हीं का विनाश कर देती हैं। आज हम उस किताब की समरी सुनने जा रहे हैं जो न सिर्फ इन सच्चाइयों को उजागर करती है, बल्कि बताती है कि कैसे आप डिवाइन टाइमिंग को समझकर अपने जीवन को प्रीमेच्योर फेलियर से बचा सकते हैं। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि क्यों कई लोग सफलता के बिल्कुल करीब जाकर गिर जाते हैं, क्यों परिवार, रिश्ते और समाज समय से पहले टूट जाते हैं, और कैसे आप इन गलतियों से खुद को और अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचा सकते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इसलिए अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम वो बातें जानेंगे जो आपको समय और ईश्वर की योजना के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सिखाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। चैप्टर 1, द ओरिजिन ऑफ टाइम। क्या आपने कभी सोचा है समय की शुरुआत कहां से हुई? क्या वक्त यूं ही चल रहा है या इसके पीछे कोई गहरा मकसद छिपा है? समय ये क्या है? अगर हम किसी चीज की शुरुआत को समझ लें तो उसका उद्देश्य भी हमें साफ नजर आने लगता है। लेकिन अगर हम किसी चीज का मकसद ही न जाने तो उसके गलत इस्तेमाल की पूरी पॉसिबिलिटी बन जाती है। यही बात समय पर भी लागू होती है। समय की शुरुआत वहां से होती है जहां सब कुछ शुरू हुआ, अनंतता यानी इटर्निटी से। ईश्वर अनंत हैं, समय से पहले भी वही थे और समय के बाद भी वही रहेंगे। जब परमेश्वर ने मनुष्य को रचने का निर्णय लिया तभी समय अस्तित्व में आया। जैसे ही परमेश्वर ने कहा उजाला हो, और उजाला हो गया। यहीं से शुरू हुआ दिन और रात का सिलसिला और शुरू हुई समय की यात्रा। अब जरा रुकिए और सोचिए, अगर हर चीज को ईश्वर ने किसी उद्देश्य के साथ बनाया है तो क्या आप और मैं बस यूं ही इस धरती पर आ गए? नहीं, हम सबका जीवन एक खास उद्देश्य के साथ जुड़ा है और यही वजह है कि हमें समय के भीतर भेजा गया है। आपका जन्म एक मकसद के साथ हुआ है और समय ये वही मंच है जिस पर आपको अपने मकसद को जीना है, निभाना है। जैसे हर साल में अलग अलग मौसम आते हैं, गर्मी, सर्दी, बरसात, वैसे ही हमारे जीवन में भी अलग अलग सीजन होते हैं। हर मौसम की जरूरतें और पॉसिबिलिटीज अलग होती हैं। समय को पहचानना और उसका सही उपयोग करना ही असली सफलता की कुंजी है। डॉक्टर मॉरिस सेरुलो कहते हैं, स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू की कुंजी समय है। और डॉक्टर माइक मर्डॉक कहते हैं, आपका फ्यूचर आपकी डेली रूटीन में छिपा होता है। तो जरा सोचिए, आप हर दिन अपना समय कैसे बिता रहे हैं? क्या आप अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं या बस समय को काट रहे हैं? हर किसी के पास दिन के 24 घंटे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन उसे कैसे इस्तेमाल करता है।
आप आज जो कर रहे हैं वही तय करेगा कि आप कल कहां होंगे। अब मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, अपने समय को इस तरह चलाओ कि वो आपकी दुनिया को रोशन कर दे। समय को बर्बाद मत करो, उसे साधो, पहचानो और अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करो। तो चलिए अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2, नोइंग डिवाइन टाइमिंग। एक प्रचारक के रूप में मुझसे अक्सर यह सवाल पूछा जाता है, हम कैसे समझें कि ईश्वर का सही समय कौन सा है? इस सवाल का जवाब देने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि ईश्वर का समय हमारे समय से बिल्कुल अलग होता है। बाइबल में लिखा है, प्रभु के लिए एक दिन 1000 वर्षों के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के समान है। और भजन संहिता पर लिखा है, तेरी दृष्टि में 1000 वर्ष बीते हुए कल के समान है। ईश्वर हर चीज को अपने समय पर सुंदर बनाते हैं। समस्या तब आती है जब हम अपने निजी समय और योजनाओं को ईश्वर की योजना से बड़ा मानने लगते हैं। अगर हमें वास्तव में ईश्वरीय समय समझना है तो हमें क्राइस्ट की सोच और नजरिया अपनाना होगा। फर्स्ट, डिस्कवरी ऑफ पर्पस यानी उद्देश्य की खोज। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को खोज लेता है तो उसे समय का महत्व समझ में आने लगता है। बहुत से लोग इसलिए आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन जब आपको समझ आता है कि ईश्वर ने आपको एक खास उद्देश्य के लिए बनाया है तो आप निडर होकर कह सकते हैं, मैं मरूंगा नहीं, जीवित रहूंगा और प्रभु के कार्यों का वर्णन करूंगा। मैंने भी जीवन में कई पागलपन भरे प्रयास किए सफल होने के लिए। एक बार एक हादसे में मैंने अपने दाहिने हाथ की 3 उंगलियां गंवा दी। उस दर्दनाक एक्सपीरियंस में एक नर्स से मेरी मुलाकात हुई जिसने मुझे प्रभु से मिलाया। उस दिन से मेरा जीवन, मेरा समय सब अर्थपूर्ण हो गया। सेकंड, ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन की शक्ति। कभी कभी ईश्वरीय संकेत हमारे चारों ओर होते हैं, बस हमें उन्हें समझने की कला आनी चाहिए। जीसस ने कहा, तुम आकाश की दिशा देखकर बता देते हो कि बारिश आएगी या धूप होगी, फिर तुम समय के संकेतों को क्यों नहीं समझ पाते? समय के संकेत प्राकृतिक घटनाओं, जीवन की घटनाओं और आसपास की परिस्थितियों में छिपे होते हैं। जो व्यक्ति ध्यानपूर्वक देखता है वह ईश्वर के संकेतों को पहचानना सीख जाता है। थर्ड, डिवाइन एनकाउंटर्स यानी ईश्वरीय मुलाकातें। ड्रीम्स, फिलॉसफी, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस और स्वर्गदूतों की मुलाकातों के माध्यम से भी ईश्वर अपने समय का खुलासा करते हैं। जेकब को एक ड्रीम में ईश्वर ने बताया कि उसे लेबन का घर छोड़ना है। मोसेस को जलती हुई झाड़ी के माध्यम से बुलाया गया। जीसस को बैप्टिज्म लेने के बाद आत्मा ने जंगल में जाने को इंस्पायर्ड किया ताकि वह दूसरों की मदद करना शुरू करने से पहले परमेश्वर की योजना समझ सके। योसेफ, मरियम के पति को स्वर्गदूत ने बताया कि बालक जीसस को बचाने के लिए उसे कहां जाना है। ऐसी मुलाकातें आज भी होती हैं, बस जरूरत है अपने दिल को खोलने की। फोर्थ, द वर्ड ऑफ गॉड यानी परमेश्वर का वचन। ईश्वर का वचन, बाइबल, ईश्वरीय समय को समझने की सबसे सटीक कुंजी है। डैनियल ने जेरेमाया की भविष्यवाणियों को पढ़कर समझा कि इज़राइलिट्स की गुलामी का समय समाप्त हो चुका है। दाऊद कहता है, तेरे वचन से मुझे समझ मिलती है, इसलिए मैं हर झूठे मार्ग से घृणा करता हूं। बाइबल में आज के समय की स्पष्ट भविष्यवाणियां भी मौजूद हैं, और वो है आत्मकेंद्रितता, लालच, पाप की स्वीकृति, सत्य से दूर हटना। परमेश्वर चाहता है कि हम इन वचनों को समझें और उनके अनुसार अपने जीवन का मार्गदर्शन लें। फिफ्थ,
बाइबल प्रोफेसी यानी बाइबल की भविष्यवाणियां। क्या आप जानना चाहते हैं कि भविष्य में क्या होगा? तो बाइबल की भविष्यवाणियां पढ़िए। डैनियल ने 500 साल पहले ही बता दिया था कि लोग इधर उधर दौड़ेंगे और ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा। आज की दुनिया में ज्ञान हर 8 साल में दोगुना हो रहा है। लाखों किताबें हर साल छप रही हैं। इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस ट्रैवल, ये सब उसी भविष्यवाणी की पूर्ति हैं। जीसस ने भी कहा था, युद्ध और युद्धों की अफवाहें होंगी, अकाल, महामारी और भूकंप होंगे। आज के समय में हर चीज उस भविष्यवाणी की पुष्टि करती है। 6. पर्सनल प्रोफेसी यानी व्यक्तिगत भविष्यवाणी। ईश्वर कभी कभी अपने सेवकों के माध्यम से व्यक्ति को व्यक्तिगत भविष्यवाणी देता है। हिजकिय्याह को आइज़ाया नबी ने बताया कि उसकी मृत्यु निकट है। फिर बाद में उसके जीवन के 15 वर्ष और बढ़ा दिए गए। दाऊद ने जब परमेश्वर से पूछा कि क्या वह मंदिर बनाए, तो परमेश्वर ने कहा, नहीं, यह कार्य तुम्हारे पुत्र सुलेमान का है। व्यक्तिगत भविष्यवाणियां हमें ईश्वर की योजना और समय का संकेत देती हैं, लेकिन इन्हें सदैव बाइबल के सिद्धांतों से जांचना जरूरी है। 7. प्रेयर एंड फास्टिंग यानी प्रार्थना और उपवास। प्रार्थना और उपवास से हम ईश्वर के समय को समझ सकते हैं। दाऊद कभी कोई युद्ध बिना पूछे नहीं लड़ता था। वह हमेशा पहले परमेश्वर से पूछता था, क्या अब समय है? बाइबल कहती है, मुझसे पूछो और मैं तुम्हें वह सब कुछ बताऊंगा जो तुम नहीं जानते। जब आप प्रभु की खोज करते हैं तो वह आपके जीवन की छुपी हुई बातें भी प्रकट कर देता है। लास्ट मैसेज, आपका समय ईश्वर के हाथ में है। आपके जीवन का हर पल, हर कदम पहले से ईश्वर की योजना में लिखा गया है। इसलिए आज ही निर्णय लें, अपना उद्देश्य जानिए, वचन पढ़िए, प्रार्थना और उपवास की आदत डालिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन जीना शुरू कीजिए। अब अनजाने में जीने का समय नहीं है। उठिए और तब तक परमेश्वर को थामे रहिए जब तक वह आपको आपके जीवन की दिशा न बता दे। तो मित्रों, ईश्वर का समय केवल घटनाओं का क्रम नहीं, बल्कि हमारे जीवन की सबसे सटीक योजना है। वह जानता है कि कब क्या देना है, किस मोड़ पर हमें रोकना है और कब हमारे जीवन में वो दरवाजा खोलना है जिसकी हम वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं। हर देरी में उसका उद्देश्य छुपा होता है। हर रुकावट के पीछे कोई तैयारी चल रही होती है और हर प्रतीक्षा के बाद आता है ईश्वरीय पूर्णता का क्षण। आपका काम है उसके वचन को पकड़कर खड़े रहना, प्रार्थना और उपवास से दिशा मांगना और हर दिन, हर क्षण उसकी आवाज पर भरोसा करना। क्योंकि जैसा दाऊद ने कहा था, मेरे समय तेरे हाथ में है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस चैप्टर के माध्यम से आपको ईश्वर का समय, उसका उद्देश्य और आपके जीवन की दिशा को लेकर नई समझ मिली हो। यह सिर्फ एक किताब नहीं, यह एक बुलावा है, एक आवाज है जो कह रही है, उठो, जागो और अपने समय को पहचानो। तो चलिए अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 3, प्रीमेच्योर एक्सपोजर टू पॉलिटिकल पावर। संपूर्ण अधिकार, ग्लोरी और सत्ता परमेश्वर की हैं। वही राजाओं का राजा है, शासकों का शासक है और अनंत काल तक राज्य करता है। उसने मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपने ही स्वभाव के अनुसार रचा, ताकि मनुष्य न केवल उसका प्रतिबिंब बने, बल्कि उसकी सत्ता और चरित्र को भी दर्शाए। जब परमेश्वर स्वयं राजा है, तो वह चाहता है कि उसके संतानें भी इस धरती पर राज्य करें। यही कारण है कि जो लोग उद्धार पाए हैं, उन्हें
राजाओं और प्रीस्ट्स का वंश कहा गया है। अगर किसी को यह समझने में कठिनाई हो रही हो कि परमेश्वर अपने बच्चों के लिए क्या चाहता है, तो वह एडम के अधिकार और जीसस के पृथ्वी पर राज्य को देखे। परमेश्वर सभी राष्ट्रों की राजनीति में रुचि रखता है। बाइबल कहती है, राज्य तो यहोवा का है और वह सब जातियों पर प्रभुता करता है। परमेश्वर न केवल शासकों की स्थापना करता है, बल्कि वह ही उन्हें हटाता भी है। जैसे जीसस ने पिलातुस से कहा, तेरे पास मुझ पर कोई अधिकार न होता यदि वह ऊपर से तुझे न दिया जाता। यह दिखाता है कि राजनीतिक सत्ता भी परमेश्वर से आती है। राजनीति और परमेश्वर को अलग अलग मानना एक गंभीर धोखा है। सत्य यह है कि परमेश्वर ही हर सत्ता का मूल स्रोत है, यहां तक कि राजनीतिक सत्ता का भी। हम बाइबल में बार बार देखते हैं कि परमेश्वर किसी भी राष्ट्र के लिए पहले से नेताओं को तय कर देता है। फारस के राजा साइरस के जन्म से 200 वर्ष पहले ही परमेश्वर ने उसे अपने अभिषिक्त के रूप में भविष्यवाणी में घोषित कर दिया था। इसी प्रकार यिर्मयाह भविष्यवक्ता को भी गर्भ में आने से पहले ही राष्ट्रों के लिए भविष्यवाणी करने हेतु चुना गया था। नेबुकदनेस्जार, जो बाबुल का महान राजा था, उसने स्वयं स्वीकार किया कि उसकी सत्ता परमेश्वर की देन थी, न कि मनुष्यों की। परमेश्वर लीडर्स को उठाता है, लेकिन उसके पास समय की एक घड़ी है। वह नहीं चाहता कि कोई भी समय से पहले सत्ता में आए, क्योंकि समय से पहले मिली सत्ता अक्सर विनाश का कारण बनती है। समय से पहले मिली सत्ता का खतरा। राजनीति में समय से पहले प्रवेश न केवल व्यक्ति को हानि पहुंचाता है, बल्कि पूरे राष्ट्र की दिशा को बिगाड़ सकता है। अफ्रीका में कई जगहों पर, विशेषकर घाना और रवांडा जैसे देशों में, जब इमेच्योर लीडर्स को सत्ता सौंप दी गई, तो इसका नतीजा अराजकता, तानाशाही और नरसंहार के रूप में सामने आया। ऐसे लीडर जो सत्ता की भूख में हर सीमा लांघ जाते हैं, चाहे वह बंदूक हो, धोखा हो या फिर काले जादू का सहारा, वे न केवल अपने लोगों को दुख देते हैं, बल्कि इतिहास को भी ब्लड स्टेन्ड कर देते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि सत्ता एक जिम्मेदारी है, ना कि एक अपॉर्चुनिटी, और यह जिम्मेदारी केवल उन लोगों को दी जानी चाहिए जो उसके लिए तैयार हों। हे देश, तुझे धिक्कार है जब तेरा राजा लड़कपन में हो। जब लीडर इमेच्योर होते हैं तो राष्ट्र को अभिशाप मिलता है, लेकिन जब लीडर समझदार और प्रशिक्षित होते हैं तो वही देश धन्य कहलाता है। एग्जाम्पल, दाऊद और यूसुफ की तैयारी। दाऊद को परमेश्वर ने 15 वर्ष की उम्र में अभिषेकित किया था, लेकिन वह राजा 30 की उम्र में बना। इन 15 वर्षों में उसने शेपर्ड बनकर सेवा की, युद्ध लड़े, शरणार्थी बनकर जीवन जिया और हर कठिनाई से सीखा। यही उसका ट्रेनिंग था। उसी तरह यूसुफ को भी अपने सपनों की पूर्ति से पहले गुलामी, जेल और सेवा का लंबा रास्ता तय करना पड़ा। परमेश्वर चाहता तो दाऊद और यूसुफ को तुरंत ऊंचाई पर बैठा सकता था, लेकिन उसने उन्हें तैयार किया, क्योंकि इमैच्योरिटी में मिली सत्ता विनाश का कारण बनती है। राजनीतिक नेतृत्व के लिए मेरी प्रार्थना, अगर तुम्हारे भीतर एक राजनीतिक सपना है, अगर तुम्हें लगता है कि परमेश्वर ने तुम्हें लोगों की सेवा के लिए बुलाया है, तो रुक जाओ, प्रतीक्षा करो, सीखो और तैयारी करो। समय से पहले मिली सत्ता, चाहे वह कितनी भी अट्रैक्टिव क्यों न लगे, आखिरकार एक ज्वालामुखी बन जाती है जो सब कुछ भस्म कर देती है। दाऊद की तरह बनो, जिसने जानते हुए भी कि वह राजा है, समय से पहले सिंहासन पर कब्जा नहीं किया। उसने इंतजार किया, सीखा और परमेश्वर की घड़ी के साथ चला। और यही कारण है कि वह इस्राएल का सबसे महान राजा बना। राजनीतिक सत्ता कोई खिलौना नहीं है, यह एक पवित्र जिम्मेदारी है।
यदि आपने या आपके किसी जानने वाले ने इस दिशा में सपना देखा है, तो मेरी प्रार्थना है कि वह परमेश्वर की घड़ी का इंतजार करे। जल्दीबाजी में उठाया गया कदम न केवल आपके लिए बल्कि राष्ट्र के लिए भी घातक हो सकता है। सुनिश्चित करें कि आप वह सुविधाजनक राजा न बने जिसे लोगों ने बनाया, बल्कि वह परमेश्वर का राजा बने जिसे परमेश्वर ने उठाया और तैयार किया। परमेश्वर का समय ही सही समय होता है।